नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हमें फुटिंग की कंक्रीटिंग कैसे करनी है और इसमें कंक्रीट का क्या रेशो होना चाहिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सफाई से एकदम सुंदर और मजबूत फुटिंग कैसे बनाएं। क्योंकि मित्रों, फुटिंग तो कोई भी बना लेता है, लेकिन न तो वह दिखने में इतनी अच्छी होती है और न ही वह मजबूत होती है। हालांकि ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि फुटिंग किस वजह से कमज़ोर हो सकती है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। मित्रों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होगी तो उनमें मैंने ये क्लियर कर दिया था कि हम पीसीसी कैसे डालते हैं, कितनी मोटी डालते हैं, पॉलीथीन कैसे लगाते हैं, पीसीसी का रेशो क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें हम यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने पीसीसी डलवा ली। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें देख सकते हैं। तो मित्रों, पीसीसी डालने के जस्ट बाद बारी आती है कि हम उस पर जाल और कॉलम को प्लेस करके फुटिंग के लिए कंक्रीटिंग शुरू करें और फुटिंग का निर्माण करें। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कंक्रीट की ग्रेड क्या लें। तो दोस्तों, यदि खुद के घर की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको अपना स्ट्रक्चर सबसे बेहतर ग्रेड में ही डिज़ाइन करवाना चाहिए। अब यदि मैं घर बनाने के लिए सबसे बेहतर ग्रेड की बात करूं तो वो है M25, मतलब 1:2 का रेशो, जिसमें 1 परात सीमेंट, 1 परात बजरी और 2 परात रोड़ी का अनुपात रखना है। अच्छा, एक और चीज़ अभी क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपको फुटिंग के बारे में बताऊंगा ये G+3 तक के घर के लिए बताऊंगा, वो भी ये मानकर कि आपकी बिल्डिंग के ऊपर कोई कॉमर्शियल लोड नहीं आ रहा है। यहाँ हम कोई हाई राइज बिल्डिंग या किसी होटल वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रेशो आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको M25 मतलब 1:2 का रेशो लेना है। अब कई लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या हम M20 या M15 नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, ले सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि कम से कम M15 तो नहीं ले और M20 को भी अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब ग्रेड है। अगर आपकी ज़्यादा ही बजट प्रॉब्लम है तो आप M20 पर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपका घर गिर जाएगा या आपके घर को कुछ हो जाएगा, लेकिन एक मजबूत घर की तो बात ही अलग होती है। इसलिए मैं तो आपको अपने सपनों के घर के लिए M25 की सलाह दूंगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई रेशो की बात। अब बात करते हैं कि आपको कंक्रीटिंग कैसे करनी है। दोस्तों, इस चीज़ के लिए आपको शीट पर चलना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेपेजोइडल फुटिंग को बनाने का सही तरीका क्या है। तो मित्रों, यहाँ पे हमने एक 8 फीट का गड्ढा लिया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई भी 8x8 फीट है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम 6 इंच की सैंड फिलिंग कराते हैं। सबसे पहले 6 इंच की सैंड फिलिंग करवाने के बाद हम LDPE शीट का इस्तेमाल करते हैं। LDPE शीट आपको मार्केट में मिल जाएगी, इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो LDPE शीट बिछाने के बाद हम उस पर पीसीसी करते हैं, जिसकी मोटाई भी 6 इंच होती है, मतलब 150 mm के आसपास। तो मित्रों, पीसीसी करने के बाद आपको आपकी फुटिंग के लिए शटरिंग करने की आवश्यकता होती है। अब मित्रों, शटरिंग कैसे करेंगे। तो मित्रों, शटरिंग करने के लिए आपको यहाँ से 300 mm, यहाँ से 300 mm, मतलब चारों तरफ से 300 mm छोड़ना होगा। जैसे यहाँ से 300 mm छोड़ दिया, ये दोस्तों मैं आपको टॉप व्यू बता रहा हूँ। तो यहाँ से 300 mm छोड़ दिया, यहाँ से 300 mm छोड़ दिया, यहाँ से 300 mm छोड़ दिया और यहाँ से 300 mm, मतलब चारों तरफ से 1-1 फीट छोड़ दिया। अब ये क्यों छोड़ते हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ये जान लीजिए कि ये गैप छोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, ये गैप छोड़कर आपको ये जो थिकनेस जो आपकी ड्राइंग में दी गई होगी उसके मुताबिक आपको फॉर्म वर्क कर देना है, मतलब आपको जैसे ये शटरिंग कर देनी है। ओके फ्रेंड्स, अब ये शटरिंग हो जाने के बाद आपको ये शटरिंग करनी है। ये शटरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, जो आपका कॉलम है उससे 100 mm की डिस्टेंस पर आपको शटरिंग करनी होगी। जैसे ये मैंने शटरिंग कर दी है, आपको टॉप व्यू में बताऊं तो जैसे ये हमारा कॉलम है जो कि मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है, तो इससे 100 mm की यहाँ पे डिस्टेंस पर, 100 mm की ऐसे डिस्टेंस पर, 100 mm की ऐसे डिस्टेंस पर और 100 mm की ऐसे डिस्टेंस पर आपको शटरिंग करनी है। ओके फ्रेंड्स, इस कॉलम का साइज मैंने यहाँ पे लिया है 300 बाई 450 mm। हालांकि ये थोड़ी हैवी फुटिंग है, आपको जो ड्राइंग में दिया गया है आप उसके हिसाब से करना। तो अब अगला स्टेप आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी आपको कंक्रीटिंग कर देनी है। कंक्रीटिंग करके आपको 1 दिन छोड़ देना है। 1 दिन बाद आपको फॉर्म वर्क रिमूव कर लेना है। इसकी शटरिंग को रिमूव करने के बाद आपको जो करना है सिंपली वो है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टेपर बना देना है। इन दोनों एजेस को मिलाकर कुछ इस प्रकार से हमारा टेपर बन जाएगा। मतलब कि ये जो हमारी ये खाली स्पेस है यहाँ पे आपको कंक्रीटिंग कर देनी है। ओके फ्रेंड्स, कंक्रीटिंग कर देने के बाद आपको ये अच्छे से फिनिश कर लेना है और आपकी फुटिंग बनकर तैयार हो जाएगी।
मैं आपको टॉप व्यू में दिखा दूं, इस प्रकार से आपको आपकी चारों एजेस ऐसे मैच कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, और इसको अलाइन करके बढ़िया से प्लेन कर लेना है। इससे आपकी एक बहुत सुंदर ट्रेपेजोइडल फिटिंग निकल कर आएगी। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं कि ये स्टेप करने का आखिर फ़ायदा क्या होगा। मतलब कुछ लोग तो इतना हेडेक किए बिना ही कंक्रीट डालकर टेपर बना देते हैं। मतलब वो सिर्फ एक मोटा मोटा हिसाब लेकर सीधा कंक्रीटिंग कर देते हैं। उनका कोई फिक्स नहीं होता कि हमें कितने mm की मोटाई मेंटेन करनी है। तो मित्रों, पहले हम इसके नुकसान की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको मेरे वाले तरीके के फ़ायदे बताऊंगा। मित्रों, ऐसे ही रैंडमली कंक्रीटिंग करने से पहला नुकसान तो ये होता है, जो कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कि हमारी कंक्रीट की स्लरी हमारी फुटिंग की चारों तरफ की मिट्टी सोख लेती है, जो कि हमारे वाटर सीमेंट रेशो को बहुत ख़राब करती है। उसके अलावा यदि आप ठीक से शटरिंग करके कंक्रीटिंग नहीं करते हो तो आपकी फुटिंग आड़ी टेढ़ी आकार की बनती है। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो दोस्तों, भले ही आपको आपकी फुटिंग ऊपर से देखने पर अच्छी लगे, लेकिन बिना शटरिंग के कंक्रीट आड़ा टेढ़ा स्वरूप ले लेता है। मतलब जो आपने गड्ढा खोदा है वो इतने अच्छे शेप का नहीं होता कि वो फुटिंग को एक समान स्वरूप दे पाए। इससे आपकी फुटिंग का काम करने का पैटर्न, मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के पैटर्न में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगला नुकसान यह है कि यदि फुटिंग की साइड्स प्रॉपर शेप में नहीं होगी तो इससे आपकी फुटिंग में मॉइस्चर का पेनिट्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि आप इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से प्लेन कर पाओगे, साइड से नहीं। और इसका नतीजा ये होगा कि फुटिंग की साइड से मॉइस्चर रिसेगा। अगले नुकसान की बात करें तो आपकी फुटिंग न तो समान आकार की बन पाएगी और ना ही देखने में इतनी अच्छी लगेगी। कुल मिलाकर आपका पैसा लगकर भी आपका काम ठीक से नहीं होगा, मतलब देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा। अब बात करते हैं मेरे बताए तरीके से फुटिंग बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि आप यदि मेरे बताए हुए तरीके से फुटिंग बनाते हो तो आप इसमें लगने वाले कंक्रीट की कैलकुलेशन पहले ही कर सकते हो, क्योंकि यह एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉपर नाप से बनाई जाती है। और अगर हम ये मेथड फॉलो करते हैं तो हमें पहले ही सीमेंट, बजरी, रोडी आदि की मात्रा का पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि उनमें कितना पैसा लगेगा। इससे न तो हमारा माल ज़्यादा लगता है और ना ही कम, मतलब जितना लगना होता है उतना ही लगता है। ऊपर से ऐसा नहीं कि एक फुटिंग में ज़्यादा कंक्रीट लग गया और दूसरी में कम, इसमें सब में बराबर कंक्रीट लगेगा। हालांकि फुटिंग के नाप में अंतर हुआ तो फ़र्क आएगा ही, लेकिन कुल मिलाकर इससे एक्यूरेसी बनी रहेगी। मित्रों, ये जो मटेरियल की क्वांटिटी, उनका रेट वगैरह हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक और सूचना मैं आपको यहाँ दे दूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रेपेजोइडल फुटिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर जगह उपयोग की जाती है। हालांकि हम हर तरह की फुटिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन वो भी आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि दोस्तों सबको एक ही वीडियो में घुसाना संभव नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरी वीडियोज़ देखने वाले ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो रात दिन बिजी रहते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता कि एक साथ 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास लें। इसलिए मैं हर लंबे टॉपिक को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ताकि किसी को भी 10 मिनट का समय मिले तो वो आराम से वीडियो का आनंद लेकर नॉलेज ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों, वापस लौटते हैं हमारे टॉपिक पर। तो मित्रों, अगला फ़ायदा यह है कि जब हम शटरिंग का उपयोग करते हैं तो हमें हमारी फुटिंग की एजेस बड़ी स्मूथ मिलती है, और फुटिंग के डायरेक्ट मिट्टी से टच न होने के कारण हमारा वाटर सीमेंट रेशो भी मेंटेन रहता है, और एक बहुत अव्वल दर्जे की फुटिंग निकल कर आती है, जो कि बड़ी सुंदर और पूरी तरीके से इफेक्टिव होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम इसकी पूरी तरीके से वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हम इसकी पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग करके इसे और ज़्यादा रिलायबल और लंबे समय तक चलने वाली फुटिंग बना सकते हैं। हालांकि फुटिंग की वाटर प्रूफिंग पर भी मेरी वीडियो आने ही वाली है, आप उसे ज़रूर देखना, बहुत ज़रूरी वीडियो होगा। अच्छा मित्रों, अभी तक तो हमने बात कर ली इसके फ़ायदे की, लेकिन अभी इसके नुकसान की बात करना बाकी है। मित्रों, पहला नुकसान तो इसका यह है कि इसमें शटरिंग वगैरह का खर्चा एक्स्ट्रा होता है। दूसरा नुकसान इसका यह है कि इसे बनाने में समय ज़्यादा लगता है। वहीं अगर हम बिना शटरिंग वगैरह के कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें शटरिंग की आवश्यकता नहीं होती, उसमें आपका समय भी बच जाता है, क्योंकि आप एक ही बार में पूरा कंक्रीट उड़ेल दोगे तो आपका समय तो कम लगेगा ही। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे बताए तरीके से फुटिंग बनाएं या सीधा एक साथ कंक्रीटिंग कर दें। तो मित्रों, इसका जवाब है कि यदि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फुटिंग चाहिए, जिसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, फुटिंग एकदम शेप में हो, फुटिंग के किनारों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो, और आपका फुटिंग पर वाटर प्रूफिंग का प्लान है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको मेरे बताए तरीके से फुटिंग बनानी चाहिए। और यदि आप फालतू एडिट नहीं करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप साधारण तरीके से भी फुटिंग बना सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही फुटिंग का निर्माण करना चाहिए। आगे आपकी इच्छा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको दोनों तरह की फुटिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यदि आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आपकी समस्या भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में जितना हो सके अपने आसपास के भूखे जानवरों की मदद करें। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।